हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए। राकेश, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ अंकुर त्यागी जो है वो कोर्ट रूम के बाहर आ चुके हैं, जो लगातार पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। क्या सबसे लेटेस्ट अपडेट है और क्या क्या आज हुआ कोर्ट में बताइए। देखिए, सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि अब जो भी आरोपी हैं, खासतौर पर मैं आर्यन खान का नाम लेना चाहूंगा, ये सभी को अब जो ऑर्डर है उसको रिजर्व कर दिया गया है। 20 तारीख को ये ऑर्डर आएगा। आज 14 तारीख को हम ये वाली बात कर रहे हैं, यानी और 5 दिन ये सभी जितने भी आरोपी हैं इस मामले में, इंक्लूडिंग आर्यन खान, इन सबको अब जेल में अपना रहना पड़ेगा। यही एक बात हो रही थी जो लगातार सुबह से बात हो रही थी। राकेश, आप इस बात को कर रहे थे, टेक्निकल पॉइंट से लगातार इस बात को, यानी आर्यन खान और उनके बचाव पक्ष के वकीलों को, उनके परिवार को जिस बात का डर था वही हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लगातार इस बात की कोशिश थी, क्योंकि सुबह 12 बजे ये पेशी होनी थी। शुरुआत होती है 1:17 पे। ऑलरेडी डिले था ये मैटर सवा घंटे के आसपास, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट होते हैं। अनिल सिंह अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं, लंच के बाद भी वो अपना आर्ग्यूमेंट करते हैं, और उसके बाद मौका मिलता है आधे घंटे से ज्यादा अमित देसाई जो कि वकील हैं आर्यन खान के, वो अपना पक्ष रखते हैं एक बार फिर। लेकिन वहां उसके बाद एक गहमा-गहमी होती है ऑर्डर की डेट को लेकर, और उसके बाद फाइनली अब जज ने ऑर्डर दिया है कि ये ऑर्डर 20 तारीख तक के लिए रिजर्व रख दिया गया है। एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों की जो प्रतिक्रिया आ गई है उसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आर्यन खान के पास बचाव पक्ष में जो बड़े बड़े वकीलों की जो टीम थी, आखिर क्या उनसे कहीं कोई चूक हुई कि वे अपने मुवक्किल को 5 दिन पहले जो है वो जेल से नहीं छुड़वा पाए, कोई ऐसी दलील, कोई ऐसी बहस टाइमली जो है उसे खत्म नहीं कर पाए, कि आखिर जो इसका खामियाजा आर्यन खान को भुगतना पड़ रहा है, वो 5 दिन के बाद अब जो जेल से बाहर शायद निकल सकते हैं, और वो भी अगर फैसला उनके पक्ष में आया तो, वरना उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, यहां से मैं आपको अनिल सिंह जो हैं, एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनके आर्ग्यूमेंट आपको कंफर्म बताता हूं। यही वो आर्ग्यूमेंट है जिनके बिहाफ पे फिलहाल ये मामला इतना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आई रिलाई अपॉन द लास्ट पैरा ऑफ जजमेंट, क्योंकि अलग अलग जजमेंट दिए गए, 8 अलग अलग जजमेंट दिए गए। उसमें यह कहा गया अगर प्रोक्योरमेंट नहीं भी है, जैसे कि लगातार उनके वकील कह रहे हैं आर्यन खान के कि इनके पास किसी भी तरह का कोई ड्रग्स प्रोक्योर नहीं दिखाया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर प्रोक्योरमेंट नहीं भी है तो इस बिहाफ पे आपको जजमेंट जमानत नहीं दी जा सकती है। ये अपना एक अलग आर्ग्यूमेंट है। इसके लिए उन्होंने 8 अलग अलग जजमेंट है, उनका रेफरेंस दिया, जिसमें पूरा का पूरा टाइम यहां पर जाता हुआ नजर आया। इसके बाद एक लंबी चौड़ी बहस के बाद उन्होंने कहा, उसमें यह कहा गया एक दूसरे मामले में हमारे अधिकारियों को मारा भी गया। ये रेफरेंस था एनसीबी का, आपको भी याद है, एनसीबी के अधिकारियों के ऊपर कहा गया था। एनसीबी की काम करने के तरीके को लेकर किसी भी तरह का शक ना हो, किया जाए, शक ना हो। अंकुर, आप और राकेश आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बड़ी खबर, झटके के तौर पर ही इसको आर्यन खान की पूरी टीम ले रही है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद आज कोर्ट ये फैसला दे कि उनको बेल मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट में सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन फैसला 20 अक्टूबर को आएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आर्यन खान को 20 अक्टूबर को, अब 20 अक्टूबर तक उनको कम से कम इंतजार करना होगा। एक बार फिर से राकेश आपके पास आना चाहता हूं। राकेश, बहुत बड़ा झटका आर्यन खान एंड टीम के लिए। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि लगातार उनके वकीलों की यही कोशिश थी कि किस तरीके से आज ही जो है उनकी बहस है, दलील है, वो खत्म हो जाए, और शायद हो सके कि अगर वो लंच के पहले अगर ये दलील खत्म कर पाते तो शायद ये ऑर्डर शाम तक के लिए रिजर्व होता। लेकिन ये देखा गया कि जो बहस है वो शाम तक चली, और अब अदालत ने जो है अपनी एक अगली तारीख चुनी है, और चूंकि 5 दिन तक अदालत बंद है, इसलिए अगली तारीख सीधे जो अदालत ने वो 20 अक्टूबर की सुनाई है। 19 अक्टूबर तक की अदालत की जो छुट्टियां हैं उसका एक इंटरनल सर्कुलर हम पहले ही अपने दर्शकों को बता चुके हैं। मेरे साथ अंकुर त्यागी इस वक्त मौजूद है, जो लगातार कोर्ट रूम के भीतर थे, तमाम अपडेट्स जो है वो कवर कर रहे थे। अंकुर, कौन से ऐसे मुद्दे थे, कम से कम मैं यहां पर यह आपसे पूछना चाहूंगा कि फैसला जो है वो पक्ष में आया या विपक्ष में, वो तो अब बुधवार को पता चलेगा, लेकिन आज कम से कम एनसीबी के लिए ये एक कामयाबी से कही जा सकती है कि वे कम से कम आज आर्गुमेंट जो अपना लंबा खींच पाए, 5 दिन और जो है वो आर्यन खान को कस्टडी में रख पाएंगे, ताकि उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो 5 दिन तक आगे और वैसा चल सकेगा जैसा कि वे चाहते थे। बिल्कुल, यहां से देखिए, एनसीबी ने अपनी जब शुरुआत करी, उन्होंने सीधे उस पर बात कहा कि इस मामले में 37 सेक्शन ऐड क्यों नहीं होना चाहिए। पहले बात 29 की हो रही थी, 29 कॉन्स्पिरेसी को लेकर हो रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 जजमेंट, जैसे मैंने बताया, 8 ऐसे जजमेंट पढ़े जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि अगर आर्यन खान के पास किसी भी तरह के ड्रग्स का कोई प्रोक्योरमेंट नहीं भी शो किया गया है, न पंचनामे में हुआ है, न किसी तरह के अपने रिप्लाई में दिया है, बावजूद इसके उनको जमानत नहीं दी जा सकती। वो इन्वेस्टिगेशन को इससे इसका असर पड़ेगा। वहीं पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फॉरेन नेशनल जो नेशनल है उसके साथ जो चैट्स हैं जिसमें एक ह्यूज क्वांटिटी ड्रग्स की
की सॉलिड ड्रग्स की उसमें कन्वर्सेशन हो रहा है। यहां पर जो बचाव पक्ष के वकील हैं अमित देसाई, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये लड़का किसी भी तरह इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी सामने आई, शायद से अमित देसाई ने ये भी कहा कि उनका जो मुवक्किल है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है। जी, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि अगर उनको जमानत दे दी जाती है, यानी आरियन खान को जमानत दे दी जाती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन को कैसे इफेक्ट कर पाएगा या इंपैक्ट कर पाएंगे। तो अगर उनको जमानत दी भी जाएगी तो उनको इसमें कोऑपरेट करेंगे और जरूरत पड़ेगी उस एजेंसीज के सामने। अभी तक ये साफ हो पाया है कि बुधवार को ये फैसला जो है वो कितने बजे आएगा, क्या वो फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकंड हाफ, क्योंकि इस पे भी ये डिपेंड करता है कि आरियन खान को जो है रिहाई कब तक मिल सकती है या नहीं मिल सकती। देखिए अभी फिलहाल वक्त है, क्योंकि अभी जस्ट कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है कि 20 तारीख को वो ऑर्डर तक के लिए ऑर्डर रिजर्व रखेगी। थोड़ी देर के बाद जैसे आप वक्त बीतेगा उसके बाद ये स्थिति पूरी तरह ठीक है। राकेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभी भी जो है इस बात को लेकर अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। अभी अभी ये फैसला है कि 20 तारीख को अब मामले में फैसला सुनाया जाएगा। आरियन खान के वकीलों को क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आप।